स्त्री का जो जीवन है ये बड़ा विचित्र होता है। स्त्री सदैव स्नेह पाश में बनी हुई है। उसके उसके एक तरफ उसका मायका, एक तरफ उसका ससुराल, एक तरफ बच्चे, एक तरफ रिश्तेदार, एक तरफ पति, एक तरफ आदि, एक तरफ आदि, एक तरफ आदि। वो जब धीमे धीमे बड़ी होती है तो उसको बताया जाता है कि बेटा तुझे सबका ख्याल रखना है, और वो रखती भी है। वो खेलने की उम्र में भी घर के कामों में हाथ बटा रही है, वो उन कार्यों को पूर्ण कर रही है। और आप विचार करके देखिए, जब वो ससुराल जा रही है तब भी उसको सिखाया जा रहा है बेटा वो तेरा घर है और तेरे को उसको संभालना है। जो अभी नाजों से किसी घर में बड़ी हो ही रही थी कि इतने में पता ना पड़ा कि उसकी विवाह की तैयारी होने लगती है, और उसके बाद वो बेटी पराई हो जाती है, अर्थात वो अपने घर चली जाती है। और कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको ये मालूम है कि मुझे इस घर को मैनेज करना है, सबको सुख देना है, सबको आनंद देना है। उसकी मां ने उसको अगर अच्छे संस्कार और शिक्षाएं दी हैं तो वो यही करेगी। हालांकि आजकल का दर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज से 20-30 साल पहले जब किसी बेटी की विवाह की तैयारी होती थी तो बस एक ही धक धक होती थी, न जाने कैसी सास मिलेगी। इस बार बेटियों को धक धक नहीं होती। नक जनक कैसी बहू आएगी। बहन अभी से मेरा कलेजा कांप रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम इस डर से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक सूत्र दे देता हूं, और ये सूत्र जीवन में ध्यान रखना। बेटी देखने जाओ तो बेटी से ज्यादा ये देखो उसके घर में उसकी मां का हिसाब किताब कैसा है, उसकी मां व्यवहार में कैसी है, उसकी मां बड़ों से, अपने सास ससुर से कैसा व्यवहार कर रही है। पुरुष और स्त्री बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री ज्यादा बातें कर रही है। बैक टू पवेलियन। क्योंकि आपके यहां जेरोक्स कॉपी आने वाली है, जब तुम्हें नमूना पसंद नहीं आया तो उसका क्या करोगे। सीधी सी बात है। जिस मां में खुद संस्कार नहीं है उसकी बेटी संस्कारित कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं है। क्योंकि मां ही तो असली टीचर है, वही असली टीचर है। चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, 90% मां का प्रभाव उस पर होगा। पिता तो अपने कार्यों में लगा हुआ है। अच्छा, ये भी थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, थोड़ी सी पुरानी, कि बेटी हो या बेटा हो, दर्शन ये आता है, शास्त्र का भी दर्शन है कि उस बच्चे के लालन पालन में 90% उसकी मां का हाथ है। क्यों? क्योंकि पिता कार्य पे गया हुआ है, बच्चा अपनी मां के संपर्क में सबसे ज्यादा है, इसलिए उस मां के अनुसार उसका जीवन बनेगा। अब वो बात अलग है कि आजकल मां और बाप दोनों गायब है, वो मेड पर आश्रित है, तो वो मेड के अनुसार पलेगा। बोलो राधे राधे। फिर वो पालने वाली जो है वो उसके संस्कार आएंगे उसके अंदर, उसकी वैसी स्थिति होगी, फिर कुछ बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कैसे बच्चे चाहते हो, उनका कैसा लालन पालन चाहते हो, दिस इज अप टू यू, व्हाट डू यू वांट। अब क्या चाहते हैं वैसा ही होगा। और ये अगर आज आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन अच्छा है। बाकी कल को ये मत कहना कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं, फिर वो भी आपको जवाब दे सकते हैं कि आप रो रहे हो कि आप बुढ़ापे में तुम मेरे साथ नहीं हो, तो वो भी कह सकता है मेरे बचपन में तुम मेरे साथ नहीं थे, तब तुम कमाने में लगे थे, अब मैं कमाने में लगा हूं, सॉरी। सिंपल, सब यही है, कुछ बाहर नहीं है, ना बाहर का होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा करने की सोचो, परमात्मा 10 हाथ से तुम्हारी मदद करेगा।
तुम्हारे विचार में ये कि दो लोगों का जीवन कैसे कटेगा, दो लोगों की रोटी कैसे बनेगी, इसका इंतजाम कैसा होगा। और हम ये विचार करते हैं कि 200 लोगों का करना है। तुम 2 लोगों की रोटी मांग रहे हो, उससे हम 200 लोगों की रोज मांग रहे हैं। अरे मांगना है तो मांगने वाली बात, जब देने वाला ये है, ये 2 की दे रहा है, वहां 200 की भी देता है, 2000 की भी देता है। आपके पास ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए।